को, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप में हमारा सहयोग किए हैं, चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं। सबों को पुनः फिर से हार्दिक हार्दिक तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए जो कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे क्या होगा? अब दर की बात करते हैं, बात करते हैं। कोई आदिवासी समाज को पढ़ा लिखा अपने संरक्षण और आरक्षण अपने आप को संभालना और समेटना भी आदिवासी भाई बहन खुद जानता है। तो आपको नहीं समुदाय के लिए लेने के लिए आपके जो राष्ट्रीय केंद्रीय पूर्वी समाज को टीका नहीं है। जी हाँ, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग चीज़ है। अभी यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से जो भी विभिन्न पार्टी पॉलिटिक्स है वो सब करके जो आदिवासी संगठन सभी अभी धरातल के प्लेटफॉर्म को उतरकर पूरे बढ़ चढ़कर हमारे आदिवासी समाज के बहनों के साथ विरोधियों का जो उन्होंने मांग रखी है गलत मांग, उनका विरोध करते हैं सभी आदिवासी समाज। पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ से हम लोग निकल कर, क्योंकि वो भी अपने समाज में अपने समाज से आते हैं, तो वो जब उनका साथ दे रहे थे हम आदिवासी समाज अपने समाज का साथ क्यों नहीं दे रहे? जो सुना जी जो शीतल होमदार जी या फिर अजीत महतो जी वो नेतृत्व करता थे, इनका कोई नाम ही नहीं जान रहा है अभी। केवल उछाला जा रहा है सुरेश महतो, जयराम महतो, तिवारी महतो, इन लोगों का नाम उछाला जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये आग लगाने का काम कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्टार्ट किया। ये तो पूरा कुलबियों की बात है। किसने स्टार्ट किया? अजीत महतो जो बंगाल के हैं, उन्होंने उनका ये तो बंगाल का मैटर है। अजीत महतो का ये बंगाल का मैटर है, ये झारखंड का मैटर नहीं था। झारखंड के कुर्मी भाई लोग तो उसको समर्थन दिया है। जब ममता दीदी लोग का बंगाल में रेल रोको और फलना टोको आंदोलन चलने नहीं दी, तो ये झारखंड आया। ममता बनर्जी तो समर्थन कर रही है। समर्थन नहीं कर रही है, आप उठा के देख लीजिए। अब जब ये लोग मांग वहाँ हुआ था बंगाल में, बंगाल हाईकोर्ट में केस चल रहा है जो कि एक बार रद्द हो गया, लेकिन फिर वो लोग रेल टेका वहाँ किए। जब वहाँ इन लोगों को समर्थन नहीं मिला तो यहाँ आप क्या किए? यहाँ आदिवासी भाई जो है झारखंड के कुर्मी भाई है, इन लोगों को आग लगाने के लिए समर्थन मांगा। यहाँ तो ये मुद्दा है ही नहीं, समर्थन तो वो लोग दे रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी रामगढ़ आए थे चितरपुर, वहाँ भी कुर्मी समुदाय का जो मांग था, इस मांग को लेकर के राहुल गांधी जी भी समर्थन किए। अब वो तो हम नहीं देखे कि किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन जो असंवैधानिक मांग है उसको आप कैसे हम पूरा दे सकते हैं? आपकी का जमीन में हम 2 कट्ठा जमीन मांग रहे हैं, हमको दीजिएगा? तो फिर हम कैसे दे देंगे आपको अपना आरक्षण? अभी झारखंड आज़ाद हुआ, मतलब झारखंड जब अलग हुआ बिहार से 25 साल हुआ ना जी। 25 साल में आप कोई भी 28% आरक्षण एसटी को कितना आदिवासी भाई नौकरी दिखाइए हमको? सब तो बाहरी आके ही घुस। ऐसा क्यों? जबकि 28 विधायक बने हमारे राज्य के अंदर आदिवासी, 5 सांसद भी आदिवासी है, उसके बाद भी बाहरी लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, जबकि रघुवर दास को छोड़ करके सारे आदिवासी 30 सेंटर हमारे राज्य के अंदर बने। और राज्य खनन क्षेत्र के अंदर, माइनिंग क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों का विकास नहीं हुआ, तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार देखिए कहीं ना कहीं हमको अभी जो मुद्दा है जो गरम कुर्मी और एसटी का, इस तरफ पे अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब वो तो किसी की भी सरकार आ जाए, वो जो आपने जो कहा वो तो निरंतर चलता ही रहेगा, लेकिन अभी जो खाना खाने का टाइम में हम डिनर का बात नहीं ना करेंगे। अभी जो गरम मुद्दा है कि कुर्मी समुदाय के लोगों को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देना, तो बस उसी का हम बात करेंगे। और हम क्यों बात करें एक्स्ट्रा? और जो भी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मंत्री लोग क्यों नहीं इस बारे में बोल रहे हैं, आपके जो आदिवासी विधायक है क्यों नहीं बोल रहे, तो ये लोग क्या कुर्मी समुदाय के लोगों का कहना है कि हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री लोग को देखा नहीं जा रहा है। ये लोग चाह रहा कि महतो मुख्यमंत्री बनना चाहिए झारखंड में। 1.5 करोड़ आबादी बताते हैं अपने, क्या ड्रोन से नाम लेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री ना बने? अच्छा, ये जनसंख्या जो बता रहे हैं हमारा 27% जनसंख्या है, तो ये ड्रोन से नाप लीजिए आप ना? ड्रोन से नाप लीजिए। जैसे आप बोले ना कि महतो लोग मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री को ही बनना चाह रहे हैं, तो वही के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपका जो केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार 25 साल झारखंड अलग राज्य हुआ, आपका कौन महतो विधायक MLA MP नहीं रहा? लोकसभा में बैठा, विधानसभा में बैठा, राज्यसभा में बैठा, उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाया आप लोग? झारखंड राज्य में मैं क्यों उठाऊँ? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आपसे नहीं बोल रहे, वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाया? कुर्मी समुदाय क्यों नहीं आवाज़ उठाया? ऐसा सडनली क्या हो गया है? इन्होंने लालचपन कहाँ से आ गया? 2 साल में कहाँ से ये लोग था ये लोग?
कुंभकर्ण भी इतना दिन नहीं सोता है जी, जितना दिन 75 साल आप तो ओबीसी का हक मारी किए, ओबीसी का मलाई खाना के थक गए, तब एसटी का मलाई खाना है आपको, आरक्षण पाना है नौकरी के लिए, आरक्षण पाना है आपको सीएम बनने के लिए, आरक्षण पाना है कि जो 28 विधायक हम लोग का उसको हटा के मातो विधायक रहे। तो कहीं से आपका मांग जो है असंवैधानिक है और इसका पूरा आदिवासी समाज पूर्ण जोर विरोध करता है। हम रामगढ़ में ही बोले थे कि धीरे धीरे अभी मॉडल लोअर लेकर बेड़ो करेगा स्टार्ट। अब देखिए स्टार्ट हो रहा है ना, आपने आग लगाने का काम किया है, आदिवासी भाई आपको उसका जवाब दे रहा है, आप झेल नहीं पा रहे तो माँ बहन पे गाली बक रहे, गाली बकने से कुछ नहीं होगा। हम तो विरोध करेंगे और अंतिम दम तक करेंगे, आप जहाँ खड़े रहेंगे आपके ओपोनेंट में हम खड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा होता है जब भी विकास की राह पे झारखंड चलने का प्रयास करता है, कोई भी लीडर आवाज उठाते चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, पर ये जाति धर्म बीच में आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? उतना दिन से देखिए आदिवासी लोग बहुत सीधा और शांत रहता है। हम लोगों को 2 कट्ठा जमीन ही मांग देता था ना, तो हम लोग का पूर्वज लोग ना हाँ भाई ले रहा बोल के दे देता था। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का सीधापन का गलत फायदा उठा रहा है। ये लोग जान रहे आदिवासी लोग तो सीधा होता है, इन लोग कोई कुछ बोलेगा नहीं तो इन लोग को और जात दो। अरे अभी भी आप जाइए ना, हम लोग का शहर में भी महिलाएं लोग, आदिवासी महिला लोग दूसरा घर में जाकर जूठा मांसता डेरा काम करता है। हम लोग अभी जो दलित चीज़ है उससे उभरे नहीं है और आप लोग फिर से आके हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तो जी आपके वॉइस वायरल हुई थी जिसमें आप बोल रहे थे कि एक तालाब में अगर बड़ी मछली को छोड़ दिया जाए तो छोटी मछली को खा जाएगी, निगल जाएगी, ये कुर्मी समुदाय को लेकर के बोला गया। तो क्या लगता है कि जो 78 वर्षों से जो SC के जो रिजर्वेशन प्राप्त है, क्या लगता है वो तालाब में कोई मछली अभी तक बड़ा नहीं हुआ? देखिए अभी भी आप यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप जितना भी रूरल एरिया में जाकर देखिए ना, बहुत एम्बुलेंस तक नहीं है वहाँ लोग आदिवासी समुदाय। मैं कह रहा हूँ 78 वर्षों में जितने भी मछली थे एक भी मछली बड़ा नहीं हुआ है। धीरे धीरे हो ही रहा है ना, आप उसको बड़ा जो आप बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है लिखा गया संविधान आप उसको नहीं मान रहे हैं तो आप किसको मानिएगा? आप TRI की रिपोर्ट भी नहीं मान रहे हैं, आप हाईकोर्ट जो आपको सुप्रीम कोर्ट जो हाईकोर्ट आदिवासियों को लेकर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपने जो बोला था कि एक बड़ी मछली को तालाब में छोड़ने से छोटी मछली को निकल जाएगी, निकल ही जाएगी, एकदम निकलेगी। मैं निकल जाएगी। आप तो हमको अछूत मानते ही हैं शुरू से, आप तो खुद बोले कि हम लोग क्षत्रिय का वंशज है, आप लोग खुद बोले कि हम लोग लोग उसके वंशज है। पहले आप खुद में डिसाइड कर लीजिए कि आप हैं क्या। नहीं, मैं सवाल और सही में नहीं बढ़ा है, अभी बहुत टाइम लगेगा हम लोग को पढ़ने में। एक भी नहीं, जब आप लेवल पे अभी आते हैं तब आप लोग हकमारी करने फिर आप आना चाहते हैं ST सूची में, तो पढ़ने तो दीजिए, लेवल पे आने दीजिए। नहीं हुआ है तब तो हम लोग आरक्षण दें। मैं कह रहा हूँ कि कुर्मी ST में शामिल ना हो, ये मैं भी मानता हूँ, पर जो आदिवासी समाज में जो मछली बड़ी हो गई, कौन बड़े हो गए? आप नाम बताइए ना। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बड़े हो गए, बार-बार मुझे नाम बता दीजिए, नाम गिना दीजिए। 28 विधायक है हमारे राज्य के अंदर, IAS बन रहे हैं, ICS बन रहे हैं, क्या जो JPSC का जो एग्जाम होता है या UPSC का जो एग्जाम होता है या JSSC का एग्जाम होता है उसमें जो रिजर्वेशन मिलती है तो ऐसे बच्चों को उसके माँ बाप पूरी तरह से सक्षम है, इनका जो रिजर्वेशन जिस प्रकार OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 से एक निर्णय भी आया था कि SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर दिलाया जाए। देखिए आप इसको मानते हैं? आदिवासी समुदाय एक छोटा समुदाय नहीं है भैया जी, ठीक है, जो मतलब शहर में रहा, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, जो क्रीमी लेयर में जो बच्चे आते हैं वो नौकरी कर रहे हैं, SC का ही क्रीमी लेयर नहीं है। हाँ, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर नहीं है। तो आप अपने OBC के लिए आरक्षण मांगिए ना जी। ST में खुद इतना भीड़ भाड़ है, खुद इतना झोल झाल है, 33 जनजाति। आप जो आरक्षण मांग रहे हो, आप मेरी सवाल नहीं समझ रहे। हाँ, आप बताइए, आप घुमा फिरा के सवाल कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो मुद्दा है सवाल ही नहीं कर रहे हैं। लंच का टाइम में आप डिनर में खाना क्या बनेगा उसका बात कर रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि कुर्मी आप ही का ये सवाल था कि अगर बड़ी तालाब में एक तालाब में अगर बड़ी मछली, मेरा कहने का मतलब ये था, अभी आदिवासी समुदाय है ठीक है, छोटा मछली वही है तालाब में, कुर्मी समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है, छोटा मोटा समुदाय नहीं है। मैं कुर्मी शामिल हो रहा हूँ उससे मैं किसको ST सूची में आना चाहते हैं? ST सूची में किसी को नहीं लाना चाहते, तो हम लाना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूँ तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुर्मी से वो लोग ST में शामिल कर दे और इनसे फाइट करे, वो ST और नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि किसी को शामिल नहीं करना है, क्योंकि अभी 78 वर्षों का भारत हो चुका है और SC ST कैटेगरी में जिस प्रकार से OBC कैटेगरी में अभी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर 1978 के आसपास में लाया गया। जो लोग सक्षम हो चुके हैं उन्हें नॉन क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर में लाया गया। आज भी बहुत सारे OBC समाज के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 78 वर्षों का ढाल या भारत में क्या लग रहा है कि SC कैटेगरी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए? क्रीमी लेयर इसका मतलब ही नहीं है। हम लोग शुरू से दबे कुचले, हम तो शुरू से बोल